नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। लेबनान पर इस्राएली हमलों का हिजबुल्लाह ने जवाब दिया तो इस्राएल आग बबूला हो गया। उधर भारत में झारखंड राज्यसभा चुनाव की हार पर इंडिया गठबंधन में दरार दिख रही है। वहीं कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी जेडीएस खेमे में हलचल मचा दी। नीट को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है, लेकिन एनटीए ने पेपर लीक की खबरों को फर्जी बताया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। इस्राएली हमलों में 18 की मौत के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार, 4 इस्राएली सैनिक भी मारे गए। सैनिकों की मौत पर आग बबूला हुआ इस्राएल, बोला लेबनान को पूरा जला देना चाहिए। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगाया क्रॉस वोटिंग का आरोप, भड़क उठी सीपीआई-एमएल। नीट री एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावे का एनटीए ने किया खंडन। टीएमसी में बगावत विवाद पर अभिषेक बनर्जी और स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात। ईरान अमेरिका समझौते की अंतिम बातचीत से पहले दक्षिणी लेबनान में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। लेबनान में इस्राएल ने रात भर हमले किए। इन हमलों में 18 लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर है। इस हमले में कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लेबनान की राज्य समाचार एजेंसी ने इसे नेबायतीय क्षेत्र में युद्ध के सबसे बड़े भीषण हमलों में से एक बताया। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। संगठन ने कहा है कि उसने इस्राएली सेना के एक समूह पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 3 टैंकों को गाइडेड मिसाइलों से नष्ट करने और रॉकेट व तोपखाने से सैनिकों को निशाना बनाने का दावा शामिल है। इसी दौरान इस्राएल की सेना ने भी पुष्टि की कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में लेबनान ने 4 इस्राएली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब इस पर इस्राएल गुस्से में आग बबूला हो रहा है। इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इस्राएल अपने सैनिकों या क्षेत्र पर किसी भी हमले को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे किसी भी हमले की भारी कीमत अब हिजबुल्लाह को चुकानी होगी। इस्राएल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वेर ने भी कहा कि पूरे लेबनान को हमारे सैनिकों की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे सैनिकों का खून और नागरिकों की सुरक्षा कोई सस्ती चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे लेबनान को जला देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक इस्राएली मां की आंख से निकले हर आंसू का जवाब दिया जाना चाहिए। ग्वेर का कहना है कि एक इस्राएली मां के हर आंसू के बदले 1000 लेबनानी माओं को रोना पड़ेगा। ग्वेर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पहले ही इस्राएल ने समझौते की बात के बीच लेबनान पर बहुत बड़ा हमला किया है। इस्राएल इतना भड़का हुआ है कि उसने ऐलान कर दिया है कि दक्षिणी लेबनान से हम सेना कभी नहीं हटाएंगे। अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर बड़ा दावा कर दिया। गबार्ड का आरोप है कि अमेरिका के पूर्व मुख्य चिकित्सा सलाहकार और ट्रंप के करीबी डॉक्टर एंथनी फाउची ने चीन के वुहान स्थित लैब में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए अमेरिकी टैक्स पेयर्स के लाखों डॉलर की फंडिंग का समर्थन किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कोविड-19 के लैब से लीक होने की जानकारी को दबाया गया और अमेरिकी संसद के सामने गलत बयान दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कुछ हिस्सों ने राजनीतिक दबाव में काम किया और जनता से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई। हालांकि इन आरोपों पर अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खुलासे ने कोविड-19 की उत्पत्ति और वुहान लैब लीक थ्योरी को लेकर चल रही बहस को फिर से तेज कर दिया है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव की हार का जिम्मेदार पार्टी ने आरजेडी और सीपीआई-एमएल की क्रॉस वोटिंग को ठहराया था। इन आरोपों पर अब सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि उनके विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि ये सिर्फ उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है और ऐसे बयानों से गठबंधन के भीतर भरोसा कमजोर होता है। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया कि सीपीआई-एमएल के दोनों विधायकों ने पहले से तय रणनीति के मुताबिक ही कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान किया था। साथ ही मतदान प्रक्रिया के दौरान उनके पोलिंग एजेंट्स ने वोटिंग की पूरी तरह पुष्टि भी की थी। दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस नेतृत्व से अपील की है कि वो अपने नेताओं को निर्देश दें कि बिना किसी सबूत के सहयोगी दलों पर इस तरह के आरोप न लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से इंडिया गठबंधन की एकता पर असर पड़ रहा है, जबकि उनकी पार्टी तो शुरू से ही गठबंधन की मजबूत सहयोगी रही है। सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच भी क्रॉस वोटिंग को लेकर खटपट चल रही है।
कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 5 सीटें अपने नाम कर ली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं एनडीए का समर्थन करने वाली पार्टी जेडीएस का तो खाता भी नहीं खुल पाया। इसी वजह से बीजेपी और जेडीएस दोनों ही दलों ने अपने अपने विधायकों पर पार्टी लाइन से हटकर वोट करने का आरोप लगाया है। बीजेपी कर्नाटक अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान हो चुकी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और जेडीएस दोनों की कई विधायक कांग्रेस के पक्ष में वोट कर चुके हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस ज्यादा सीटें ले गई। जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी माना कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि उन्होंने बीजेपी के आंकड़ों से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी छोड़ने की भी चर्चा में हैं और ऐसे में पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत है। टीएमसी के भीतर बगावत और 20 सांसदों के अलग गुट में जाने के विवाद के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन और सौगत रॉय भी मौजूद रहे। मुलाकात से पहले टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि किसी भी निर्णय से पहले टीएमसी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को टीएमसी का प्रतिनिधि बताकर गलत दावे कर रहे हैं और असली तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी का कहना है कि वो चाहती है कि स्पीकर इस मामले में मूल और वैध पार्टी को ही मान्यता दें और किसी भी टूटे हुए या अलग समूह को आधिकारिक दर्जा ना दिया जाए। बुलेटिन में आगे भी और भी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि ये बुलेटिन आप ऐप पर भी देख सके। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। टेलीग्राम बैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठहराया सही। नीट पेपर लीक अफवाहें झूठी, एनटीए ने किया खंडन। सीजेपी ने की नीट विवाद पर छात्रों के लिए मुआवजे की मांग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फुटपाथ पर चलना होगा मौलिक अधिकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और लाखों छात्रों का भविष्य बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम जरूरत के मुताबिक और संतुलित हैं। दरअसल नीट री एग्जाम से पहले पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने एनटीए की सिफारिश पर टेलीग्राम की सेवाओं पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई है। साथ ही 30 जून तक मैसेज एडिट करने का फीचर भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। टेलीग्राम ने कोर्ट में दलील दी थी कि उसे निशाना बनाया जा रहा है, जो कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कंपनी ने बताया कि उसने परीक्षा से जुड़े 900 से ज्यादा अवैध लिंक हटा दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि टेलीग्राम की तकनीकी संरचना के कारण आपात स्थिति में निगरानी मुश्किल है, इसलिए परीक्षा की विश्वसनीयता के लिए ये एहतियाती कदम बहुत जरूरी था। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के दावों को एनटीए ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया जा रहा था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र फिर से लीक हो गया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह फर्जी बताया। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी तरह की लीक की खबरें गलत हैं। एनटीए ने बताया कि वो अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर उन लोगों पर नजर रख रही है जो फर्जी प्रश्न पत्रों और झूठी जानकारी के जरिए छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नीट परीक्षा लीक होने के बाद छात्रों की आत्महत्या के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा। दीपके ने इन छात्रों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने पत्र में कहा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कई छात्रों की मौत की खबरें सामने आई हैं और इसी आधार पर उन्होंने केंद्र सरकार से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। अपने पत्र में दीपके ने लिखा कि उनकी पार्टी पिछले 1 महीने से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और इस मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन भी कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के बीच ये भावना है कि पूरे मामले में जवाबदेही अब तय होनी चाहिए और जिन घटनाओं ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। खुले पत्र में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर में छात्र जुटेंगे और नीट विवाद, परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। अब फुटपाथ पर चलते वक्त आपको वाहनों से डरते हुए इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा।
जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के फैसले में कहा है कि सुरक्षित और तय फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार माना जाएगा और इसे सड़क पर चलने वाले मोटर वाहनों पर प्राथमिकता दी जाएगी। अदालत ने कहा कि अगर सड़क बनाई गई है तो उसके फुटपाथ बनाना और उसे सुरक्षित रखना सरकार और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है और ये फैसला सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा बल्कि इसे लागू भी करना होगा। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने अपने फैसले में कहा कि संविधान में आवाजाही का अधिकार पहले से मौजूद है, लेकिन समय के साथ शहरों में गाड़ियों का दबदबा बढ़ गया है और पैदल चलने वालों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़कें सिर्फ वाहनों के लिए नहीं होती बल्कि इंसानों के लिए भी होती हैं और पैदल चलने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल हाल ही में एक 5 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है और कहा है कि सुरक्षित चलना जीवन का सबसे बुनियादी अधिकार है और हर नागरिक को बिना डर के फुटपाथ पर चलने की आजादी मिलनी ही चाहिए। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर से होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.